जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 99.99% यहाँ से क्वेश्चन आता ही है भाई। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, और कई चैप्टरों में इसका यूज भी होता रहता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। अभी क्लास को शुरू कर देते हैं दोस्तों। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार। राम राम भाई, वंदना, नमस्कार, नीशू, गुड इवनिंग, सुशील कुमार, राम राम भाई, सुशील कुमार। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं एक बार, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। टॉपिक हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम। मोती सिंह, राम राम भाई, मनीषा जांगड़ा, गुड इवनिंग। मनोज शर्मा, गुड इवनिंग भाई। सचिन सोनी, राम राम, नमस्कार। सुनील कुमार, नमस्कार, जय हिंद। राजू जांगड़ा, गुड इवनिंग भाई। हरीश चंद्र राव, जय हिंद। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा। सबको समझ में आएगा, चाहे किसी ने पहले ही चैप्टर कर रखा हो या ना कर रखा हो। सौरव, पंकज, सुनील मंडेरना, नमस्कार भाई सभी को। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी, लाइक भी करें जरूर। ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। आर्मी HR 24, नमस्कार भाई। अनिल बिश्नोई, जय हिंद, गुड नाइट। अभी नहीं बोलूंगा मैं, अभी तो क्लास शुरू की है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एल्शियम। जो टॉपिक रहेगा हमारा एचसीएफ और एल्शियम से रहेगा ये आज का। ठीक है, महत्तम स्वावर्तक और लघुत्तम स्वावर्तक। विनोद स्वामी, गुड इवनिंग। गोविंद, नमस्कार भाई। देशवाल रवि, राम राम। सुनील, राम राम भाई। सुमित कार, देखो एचसीएफ और एल्शियम। एल्शियम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे छोटा गुणज। एल्शियम क्या होता है भाई? एल्शियम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा गुणज, वह छोटे छोटा मल्टीपल जो सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता हो। अंकित, राम राम भाई। सोमवीर वर्मा, नमस्कार। दिनेश कुमार, नमस्कार। देखो, वह छोटा छोटा गुणज, ऐसा कौन सा नंबर जो इन सबके पहाड़े में आता है? यदि आपकी कमांड पहाड़े के ऊपर है तो अच्छी बात है, आपको एल्शियम निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 2021 के पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था इतना आसान क्वेश्चन। देखो, जय हिंद भाई अंकित। तो देखो, तो सबको एक साथ लिखो। भाग करेंगे 2 से, 2 से भाग करेंगे 12, 18 और 20। फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ से 6, 9 और 10। फिर 2 से भाग करेंगे भाई 3, 9 और 5। फिर 3 से करेंगे 1, 3 और 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 चौका 36, 360। एल्शियम कितना होगा? लघुत्तम स्वावर्तक क्या होगा हमारा? 360 हो जाएगा भाई। क्या यही आ रहा सबका? 360। बिल्कुल सिंपल है। राम राम भाई। राहुल, अंकित, सबको राम राम भाई। लघुत्तम स्वावर्तक वो संख्या होती है जो सबके पाड़े में प्रेजेंट होगा, सबसे पहला वो मल्टीपल होगा जो सबसे पहले दिखेगा आपको। 360, बिल्कुल बढ़िया देशवाल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 360। आ रही बात समझ में भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एल्शियम वो संख्या होती है, वह छोटे छोटा गुणज होता है जो इन सबसे पूरा पूरा भाग होगा।
लघुत्तम स्वावर्तक वो संख्या होगी जो सबसे पूरा पूरा भाग होगी, और महत्तम स्वावर्तक वो संख्या होती है जो सबको पूरा पूरा भाग करती है। जो सबको पूरा पूरा भाग करती है वो एचसीएफ होता है, जो सबसे भाग हो जाती है वो अपना क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा ना? राम राम भाई फौजी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब यहां पर बात करते हैं जब कोई संख्या पावर में हो, जब कोई संख्या पावर में हो तो उसका महत्तम और लघुत्तम कैसे निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, नाम में ही छिपा हुआ है, देखो एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हाइयर बोल लो, कॉमन फैक्टर। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको ये लगता होगा कि हाइयर, हाइयर बोला तो कोई बड़ी वैल्यू होती होगी, नहीं। जब संख्या पावर में होती है तो जैसा नाम होगा उसका बिल्कुल उल्टा काम होगा। जैसे नाम तो धनपति, रोड पे भीख मांगती हो, उल्टा सिस्टम नहीं हो गया? ठीक है, किसी का नाम हो महावीर सिंह ख्यालिया, और ख्याल किसी के आते ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा नाम उसका उल्टा काम है। नाम लिस्ट है, जिसकी पावर बड़ी होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी मेरे भाई वो हमारा लघुत्तम होगा, जिसकी पावर छोटी होगी, जिसकी पावर छोटी होगी वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ गए ना बात? तो इसका एचसीएफ कितना होगा भाई? इसकी पावर छोटी, देखो हमारे पास क्या क्या टर्म दे रखी है, 2 की पावर 2, मान लो पहली टर्म है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, और दूसरी टर्म हमारे पास है 2 गुणा में 3 की पावर 4 और गुणा में 7। ठीक है, जो सभी में कॉमन होता है, जो सब में प्रेजेंट होता है, जो सभी में कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा मेरे भाई। तो सबसे छोटी पावर क्या है, एचसीएफ की मैं बात करूं तो सबसे छोटी पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, और क्या है 7। ठीक है, तो 2 गुणा में 9 गुणा में 7। ठीक है, समझ गए बात? 18 7 126, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? नमस्कार भाई अंजू रानी, गुड इवनिंग। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी। जिसकी पावर छोटी होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी वो लघुत्तम होता है, जिसकी पावर छोटी होती है वो क्या होता है भाई, महत्तम स्वावर्तक होता है। हमेशा ये बात ध्यान रखो, ये मैंने टॉपिक अच्छे तरीके से करवा रखा है यूट्यूब चैनल पे। आप एचसीएफ एलसीएम बाय ईआर जोगिंदर पुनिया लिखोगे तो वहां से टॉपिक आ जाएगा। ठीक है ना, पहली क्लास आप देखोगे तो ये पावर वाला सारे के सारे क्वेश्चन, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। 10 11 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है, वो सारे उस क्लास में मैंने करवा रखे हैं। ठीक है मेरा भाई, कर लोगे ना? जिसकी पावर, मान लो ये आपसे बोलता है कि एल्शियम बताओ, एल्शियम में क्या लेते हैं हम फिर, एल्शियम में यहाँ से क्या हो गया 126 आ गया। ठीक, एल्शियम बोलता है तो एल्शियम में क्या लेते हैं हम, एल्शियम यदि आपसे पूछा भी एल्शियम बताओ, तो एल्शियम में बड़ी बड़ी पावर लेते, 2 की पावर 2 आ जाता, 3 की पावर 4 आ जाता, और 7 की पावर 2 आ जाता, ये हमारा लघुत्तम हो जाता। समझ गए ना बात? लघुत्तम में बड़ी पावर लेते हैं और महत्तम में छोटी पावर लेते हैं। मगर महत्तम की खास बात ये होती है जो कॉमन होगा वही लेंगे हम। ठीक है, जो सभी में कॉमन होगा, जो सब में प्रेजेंट होगा, जो सबको भाग करेगा, महत्तम स्वावर्तक वो होती है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं, हो जाएगा? नेक्स्ट, उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब संख्या फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, जब संख्या फ्रैक्शन में हो, भिन्न में होती है, तो उसका हम लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं। देखो ए अपॉन बी की फॉर्म में है, हमें निकालना महत्तम स्वावर्तक, हमें निकालना एचसीएफ, हमें निकालना महत्तम स्वावर्तक। जब संख्या भिन्न में होती है तो ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम निकाल देना और नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम निकाल देना, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है ना? ईआर का मतलब इंजीनियर होता है भाई, बीटेक हूं मैं। ठीक है, तो लघुत्तम स्वावर्तक, लघुत्तम स्वावर्तक की हम बात करें, एल्शियम की हम बात करें, ठीक है, ईआर का मतलब होता है इंजीनियर। ए अपॉन बी, लघुत्तम ऊपर वाले का लघुत्तम और नीचे वाले का महत्तम स्वावर्तक। ठीक है, एल्शियम और एचसीएफ।
बीटेक पे 5-6 लाख रुपए लगाए तो उसका यूज तो करें, है ना। वैसे तो कोई कागज काम नहीं आया वो। ठीक है भाई। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी हमारा कोई भी नंबर दे रखा हो तो उसका महत्तम और लघुत्तम कैसे निकालेंगे। महत्तम निकालना तो ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम, और लघुत्तम निकालना तो ऊपर वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। तनुज कुमार रीजनिंग की क्लास डाल रखी है, आप देखना। रीजनिंग क्लास मैंने डाल रखी है। ठीक है। आप देख लेना, यूट्यूब पे डाल रखी है। हाँ भाई, हमारे पास क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। 2/3, 4/9 और 5/6 आपसे पूछा गया एल्शियम। मैंने आपको क्या बताया, लघुत्तम यदि आपको निकालना है तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालोगे, नीचे वाले का महत्तम निकालोगे। ठीक है ना। ऊपर वाले का एल्शियम निकालोगे मेरे भाई, नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे। लघुत्तम स्वावर्तक वो संख्या होती है जो सबके पहाड़े में प्रेजेंट होती है, जो सबसे भाग होती है। इन तीनों के पहाड़े में क्या आएगा, तीनों के पहाड़े में 20 आएगा। कोई दिक्कत तकलीफ इससे। ठीक है। ये तीनों संख्या किससे भाग होगी, ये तीनों संख्या हमारी किससे भाग होगी, 3 से भाग होगी। तो 20/3 हो जाएगा भाई। हरियाणा कमांडर मतलब कमांडो के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, हरियाणा कमांडो के पेपर में पूछा गया था मेरे भाई। इतना टूचा क्वेश्चन देखो, 20/3 बी आंसर हो जाएगा। सबका यही है, बहुत बढ़िया। नवीन कुमार राम राम भाई। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे इस तरीके से। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। एक बात बताओ मुझे इसका, आपको यदि ये पूछ लेता है इसका एचसीएफ बताओ, बता सकते हो इसका एचसीएफ। मुझे बताओ एक बार इसका एचसीएफ बता के बताओ। ये इसका एचसीएफ और बताओ सभी बच्चे, एचसीएफ बताओ इसका जल्दी। इसका एचसीएफ बताएं जल्दी जल्दी। इसका महत्तम स्वावर्तक क्या होगा हिंदी में बोले तो, एचसीएफ बोले तो महत्तम स्वावर्तक बताओ जल्दी। इसका महत्तम स्वावर्तक क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी फास्ट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और वीडियो को शेयर करें सभी विद्यार्थी, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें सभी विद्यार्थी। ऋषभ सर बाहर गए हुए हैं प्रियंका, इसलिए सीईटी की क्लास जीके की नहीं लग पाई। सर बाहर गए हुए हैं। ठीक है, घर पे गए हुए हैं, 2-3 दिन मिस रहेगी। कल की क्लास भी नहीं लग पाएगी संडे वाली। ठीक है, तो इसलिए क्लास नहीं लग पाई। बहुत बढ़िया। आप यदि इसका महत्तम निकालना पड़ जाए, इसका महत्तम निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एल्शियम। तीनों संख्या को कौन भाग करता है, सबका मालिक एक है, क्योंकि एक ऐसी संख्या जो सबको भाग करती है। एक सबके पहाड़े में क्या आएगा, 18, 1/18 आ जाएगा। समझ गया ना बात। यदि आपका महत्तम पूछे आपसे तो 1/18, बहुत बढ़िया। 1/9 नहीं आएगा भाई, 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता गुरु। ठीक है। नेक्स्ट, एल्शियम बताएं जल्दी जल्दी। 100/3, 4/6, 8/27। इसका क्या बताना है हमें, एल्शियम बताना है, लघुत्तम स्वावर्तक बताना है हमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान। जल्दी, इतना टाइम नहीं देने वाला एग्जामिनर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का एल्शियम मेरे भाई, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एल्शियम, एल्शियम वो संख्या होती है जो सबके पहाड़े में आती है, तो सबके पहाड़े में क्या आएगा, 8। तब सारी संख्या किससे भाग होती है मेरे भाई, 3 से भाग होती है। ठीक है, तो 8/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, अनुज वर्मा।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर क्लियर हो गया था कमांडो का। ठीक है, तो निराश ना हो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात होती है एक कदम उठाना। कई बच्चे तैयारी के बारे में सोचते सोचते रहते हैं, कदम नहीं उठाते। ठीक है, और जब आपको पता चल गया कि कितना आसान पेपर होता है, तो ये तैयारी आपके लास्ट तक काम आएगी हमेशा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम जिंदगी में एक पेपर दे और उसी में क्लियर हो जाएं। लोगों को पंचवर्षीय योजना हो जाती है। ठीक है, 5-5 साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, मगर हार कभी नहीं मानते। ठीक है ना, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो तैयारी लगे रहो बढ़िया तरीके से। आपने सबसे बड़ी बात है कि आपने पेपर क्लियर किया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, घर वालों का दिल जीत लिया आपने। ठीक है, हम लोगों का भी दिल जीता है कि भी आप कुछ कर सकते हो। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो तनुज कुमार। अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से मिलकर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, भगवान अच्छा ही करता जो कुछ करता है। ठीक है, हो सकता है इससे बड़ी पोस्ट पे लगो आप लोग। ठीक है, लगे रहा करो बस। ठीक है, पेपर कब होगा कब नहीं होगा ये बात आपके दिमाग में आने भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। राम राम, राम गणेश सोलंकी। नेक्स्ट, एचसीएफ निकालना है भाई। 6/7, 8/3 और 4/21। बताएं एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ महत्तम स्वावर्तक। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट। हरी अप। फील्ड इंस्पेक्टर में हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पूछा गया था ये। 2/21, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका सही है। महत्तम निकालना तो ऊपर वाले का महत्तम निकाल दो मेरे भाई, ऊपर वाले का महत्तम निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। तीनों संख्या किससे भाग होती है? 2 से। सबके पाड़े में क्या आएगा? 21। तो 2/21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी। तो CISI की मैंने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, CISI की मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब चैनल पे। इसी चैनल पे मैंने एपिसोड का एक प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, मैथ के एपिसोड के नाम से। ठीक है, उसमें मैंने CI और SI की वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, सचिन सोनी, मैंने आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया है। CI और SI के मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, 2D 3D की वीडियो डाल रखी है, नंबर सिस्टम की वीडियो डाल रखी है, एलिगेशन की वीडियो डाल रखी है, 8 चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, कई चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, आप देखना। ठीक है, उसकी एवरेज की डाल रखी है, HCF एल्शियम की 3-4 वीडियो डाल रखी है, तो वहां से आप देख सकते हो। हाँ भाई, महत्तम स्वावर्तक निकालना है। 4/5, 5/6 और 9/10। बताएं जल्दी। HCF बताना है यहाँ पर, HCF। हाँ भाई बताओ जल्दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का महत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम। महत्तम क्या आएगा? 1, तीनों संख्या 1 से भाग होती है। लघुत्तम कितना आएगा? 30, 1/30। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? ठीक। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन में HCF एल्शियम बहुत बार पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना हमेशा। लॉजिक एक ही रहेगा, इन्हीं को पॉइंटों में दे देगा। ठीक है ना, इन्हीं को पॉइंटों में दे देगा और इन्हीं को फ्रैक्शन में दे देगा, दोनों का सेम मतलब होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, देखो अब पॉइंटों में दे दिया यहाँ पर, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पॉइंटों में दे रखा है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। बताएं भाई इसका आंसर क्या आएगा? 1.75, 1.75, 5.6 और 7 का HCF बताना, जल्दी बताएं HCF फटाफट जल्दी। महत्तम स्वावर्तक क्या होगा? नवीन कुमार,
मैथ के एपिसोड में देखोगे ना, उसमें रेलगाड़ी और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने करवा रखे हैं आपके लेवल के, वहां पे देख सकते हो वीडियो। टेंशन मत लो, यूट्यूब पे जाओ और मैथ का एपिसोड खोलोगे ना, उसमें मिल जाएगी आपको। टेंशन काहे लेते हो। हाँ भाई, रितु 0.7, मोती सिंह ए, 1/30 तो ऑप्शन में नहीं है। ए बोल रहे हैं सभी विद्यार्थी। हाँ भाई, प्रिया बी बोल रही है 0.07। अनिल बिश्नोई भी बी बोल रहा है भाई। देखो, करें फिर शुरुआत। देखो, पहले पॉइंट हटाओ। 175 में 100, तो क्या बनेगा ये, काट दो इसको। 25 आता 175, 25 अठा 200, 25 चौका 100, ये बना है। 56/10, 28/5 और 7/1, फ्रैक्शन में बदल दिया मैंने इसको। 7/4, 28/5 और 7/1। ठीक है, इसका महत्तम निकाल दूं। ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, है ना। नीचे वाले का एलसीएम 20 आएगा, ऊपर वाले का महत्तम 7 आएगा। ठीक है, तो 7/20 बोले तो 0.35। मेरा तो ये आ रहा भाई, आपका कितना आ रहा मुझे पता नहीं। सबका गलत है, बहुत बढ़िया भाई, पढ़ते नहीं हो आप। आपका एक ही बात पे ध्यान रहता है, पेपर कब होगा, है ना। आप खुद ही देखो, पेपर हो जाता है और ये क्वेश्चन आ जाता, तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हारा वही होता जो मंजूर खुदा होता। सबका गलत है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। आंसर डी आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, प्यार से देखना, घूर के नहीं देखना है। सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे इनके। 175/100 काट दिया, 56/10 काट दिया, 7/1। 3 टर्म हमारे पास, रणदीप नैन नमस्कार भाई, 3 टर्म हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, महत्तम स्वावर्तक निकालना है। तो ऊपर वाले का महत्तम कितना आएगा, 7। नीचे वाले का लघुत्तम कितना आएगा भाई, नीचे वाले का लघुत्तम आएगा 20। 7/20 बोले तो 0.35। प्रॉफिट लॉस करवा रखा भाई 10 क्लास से मैंने, प्रॉफिट लॉस की करवा रखी है, और 4 पता नहीं 5 डिस्काउंट की करवा रखी है। लगभग 13 के आसपास क्लास मिलेगी उसमें, 13-14 अर्थमेटिक में करवा रखा है। बाकी मैं कल पता कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे बात समझ में भाई, जल्दबाजी ना करें। हाँ बताएं, 0.54, 1.8, 0.36, 0.9 का एचसीएफ बताना है, बताएं जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। भाई ये पॉइंटों में था, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो लगेगी। दोनों को 25 से काटा, 7/4, 56। 5.6 का पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 होगा, फ्रैक्शन में बदल दिया इसको, 7/1। जब संख्या भिन्न में होती है तो लघुत्तम महत्तम कैसे निकालते हैं, महत्तम निकालते ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम। तीनों संख्या किससे भाग होती है, 7 से। महत्तम वो संख्या होती है जो सबको भाग करेगा। इनके तीनों के पाड़े में क्या आ सकता है, 20, 5 चौका 20, तो 7/20 आ गया, भाग करो 0.35 आएगा। हाँ भाई जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या आएगा। देखो, अब की बार गलती नहीं करनी किसी विद्यार्थी को। 53/100 कर दूं, कितना हो गया, 27/50। ठीक, 18/10 कर दूं, 9/5। ठीक है मेरे भाई,
36/100 कर दूं, 4 से काटो, 9/25। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? 9/10 कर दो, 9/10। ठीक है, हमें हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू हो चुकी है, फ्रैक्शन में वैल्यू हो चुकी है। अब इसका हमें क्या निकालना, महत्तम स्वावर्तक। 27/50, 9/5, 9/25 और 9/10। ठीक है, महत्तम निकालना मेरे भाई। ऊपर वाले का एचसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। तीनों संख्या किससे भाग होती है, 9 से होती है। सबके पाड़े में क्या आएगा, 50 आएगा। भाग कर दो इसको, 0.18। क्या यही है आपका बी? सबका बी है। अब समझ लो भाई, ये उसी का भाई है। सुनील कुमार, पहले पॉइंट हटाओ, फ्रैक्शन में बनाओ, ठीक है ना, भिन्न में बदलो इनको पहले, ठीक है ना। जितने पॉइंटों के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो आती है। जीरो आई हमारी, सीधा लघुत्तम महत्तम नहीं निकालना, क्योंकि महत्तम और लघुत्तम के अंदर जो प्रेजेंट होता है रेशो होता है, वो रेशो, रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करो इनको पहले, अनुपात बनाओ इनका, भिन्न में बदलो। भिन्न में हो गया हमारा, भिन्न में हो गया 27/50, 9/5, 9/25, 9/10। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हम करते आए हैं अब तक। ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम। सभी संख्या किससे भाग होती है मेरे भाई, 9 से भाग होती है। सबके पाड़े में क्या आता है, 50। 9/50 बोले तो 0.18। इतनी बात क्लियर है आपको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। यदि ये बात नहीं समझ में आ रही तो करें क्या अब? फिर तो नुकीली पहाड़ों पर जाओ और वहां पे बैठ के तपस्या कर सकते हो आप लोग, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सकते हो। नेक्स्ट। हाँ भाई, ये कह रहा है दो पद पी और क्यू का महत्तम स्वावर्तक एक है, तो लघुत्तम क्या होगा मेरे भाई? देखो, एक फॉर्मूला होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ एलसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, जिसमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आर्मी वाले ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा बार यहां से क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपरों में। एचसीएफ एलसीएम से सबसे ज्यादा बार यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यहां से पूछा गया है। ठीक है, देखो, महत्तम गुणा में लघुत्तम, पर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, महत्तम गुणा में लघुत्तम। ठीक है, तो P, एक संख्या P है, एक क्यू है, महत्तम कितना, एक है। हमसे पूछा गया एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही होगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई, P क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, P क्यू, P। P आएगा भाई, P नहीं आएगा। प्लस का निशान आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? रणदीप, अब भी गलती कर रहे हो आप, इतनी बार बताया मैंने। नमस्कार भाई वर्मा, गुड इवनिंग। कर लोगे मेरे भाई? ठीक, P/Q। नेक्स्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा में दूसरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। महत्तम स्वावर्तक गुणा में लघुत्तम स्वावर्तक बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है मेरे भाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजिकल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम, लघुत्तम गुणा में महत्तम। यदि आपसे दूसरी संख्या निकालने के लिए बोले तो क्या बोलोगे, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, नील कुमार कह रहा है कि कल के टेस्ट में यही क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा तो इसी टाइप का आ जाएगा भाई, टेंशन काहे लेते हो।
भावनाओं को समझ रहे हो तुम तो भाई, खतरनाक बच्चे हो। दूसरी संख्या, महत्तम कितना है 9, लघुत्तम कितना 360, 45, काट दो इसको, कितना आएगा मेरे भाई? 72 आ जाएगा ना? ठीक है, ऑप्शन में है बिल्कुल ये आंसर। ऑफलाइन कौन सा बैच भाई? अभी मंगलवार को शुरू हुआ है सीईटी का बैच, ज्वाइन कर सकते हो। आर्मी का भी मंगलवार से शुरू हुआ है, एयरफोर्स का भी मंगलवार से शुरू। सबका यही आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये क्या होता है देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, ये क्या होता है मेरे भाई? संख्याओं का गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं? संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो क्या बोलते हैं? संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखो इसके पीछे का राज बताता हूं मैं आपको। देखो दो तीन बातें बताऊंगा जिसमें बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसका बिल्कुल बेसिक बता दूंगा, एक बार छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पर। देखो 4 और 6 दो संख्या हमारे पास, ठीक है, 4 और 6 दो संख्या है। कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पर, दो तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको के बारे में। जैसे इन दोनों का यदि मैं अनुपात बनाऊं तो क्या बनेगा मेरे भाई? 2:3। ये जो अनुपात होता है, ये जो रेशो होता है मेरे भाई, ये होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो होती है को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मेरे भाई वो संख्या होती है जो आपस में कभी नहीं कटेगी, जिसका महत्तम स्वावर्तक 1 होता है। ठीक है, समझ गए बात? महत्तम 1 होता है, जिसका महत्तम स्वावर्तक 1 होता है। आपसे कभी भी ये पूछे कि को प्राइम नंबर कौन सा होता है, देखो जैसे कोई बोले क्या ये को प्राइम नंबर का जोड़ा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों 5 से कटते हैं। क्या ये को प्राइम नंबर का जोड़ा है? बिल्कुल है भाई, आपस में नहीं कटते। क्या ये को प्राइम नंबर का जोड़ा है? बिल्कुल है। क्या ये को प्राइम नंबर का जोड़ा नहीं है? क्या ये को प्राइम नंबर का जोड़ा? बिल्कुल नहीं है, 2 से कटता है। क्या ये को प्राइम नंबर का जोड़ा? बिल्कुल नहीं है भाई, ये 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। ये को प्राइम नंबर का जोड़ा नहीं है। जो आपस में कटते हैं वो को प्राइम नंबर का जोड़ा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, किसी भी संख्या में से हमने क्या किया, यहाँ पर 4 और 6 को तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि उसका रेशो में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या में से मेरे भाई उसके महत्तम को बाहर निकाल दिया जाए, दोनों का महत्तम स्वावर्तक कितना आएगा? 2। दोनों संख्या किससे भाग होती है? 2 से भाग होती है। किसी भी संख्या में से उसके महत्तम को बाहर निकाल दिया जाए तो अनुपात बन जाता है, को प्राइम नंबर बन जाता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपसे ये पूछेगा कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, तो वो 1 होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम कितना होगा? 1 होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी संख्या में से उसके महत्तम को निकाल दिया जाए तो अनुपात बनता है, दोबारा उस महत्तम को मिला दिया जाए, दोबारा उस महत्तम से मल्टीप्लाई कर दें, अनुपात को किसी भी महत्तम से गुणा कर दें तो दोबारा संख्या बन जाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है हरियाणा के पेपरों में। किसी भी संख्या के अनुपात में उसके महत्तम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो संख्या बन जाती है दोबारा। ठीक है ना, आपको क्या बोलेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कोई दो संख्याओं का जो अनुपात हो 4:5 है, उसका महत्तम स्वावर्तक यदि 15 है तो संख्या क्या होगी? आपको कुछ नहीं करना, महत्तम के साथ गुणा कर दो तो महत्तम कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये संख्या क्या हो जाएगी? 60 और 75। किसी भी संख्या, यदि आपको संख्या के बारे में पता करना है, आपको रेशो देगा, आपको महत्तम स्वावर्तक देगा मेरे भाई, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे बोलता भी कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, उसका महत्तम स्वावर्तक यदि 12 है तो संख्या बताओ। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, 24, 36 और 60, ये क्या आ जाएगी? हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने आपको। अनुपात देगा, आपको महत्तम देगा, बोलेगा संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। अनुपात की महत्तम के साथ गुणा करते हैं तो मेरे भाई संख्या आती है। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने अब तक। जो अनुपात होता है वो किसी भी संख्या का सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर दैट इज कॉल्ड रेशियो। किसी भी संख्या का सबसे सरलतम जो रूप होता है मेरे भाई, उसको हम अनुपात बोलते हैं। इतनी बात क्लियर सबको? जो अनुपात होता है उसका महत्तम स्वावर्तक हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या वो होती है जो आपस में कभी नहीं कटती।
आपकी क्लास ही रुक रही होगी भाई, आपने डाटा पी लिया वेब सीरीज देख देख के, या पबजी के शिकार मिलोगे आप। ठीक है, तब तो डाटा खत्म कर देते हैं। राम राम भाई मनीष कुमार। ठीक है, जय हिंद। इतनी बात क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको। जैसे 4 और 6 दो संख्या मेरे भाई, दो संख्या हमारी 4 और 6, अनुपात क्या बनेगा इसका? 2:3 बनेगा। महत्तम स्वावर्तक कितना बनेगा मेरे भाई? महत्तम स्वावर्तक 2 बनेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, महत्तम 2 है। अब एक बात सोचो, इसमें अनुपात की और इस महत्तम की मैं गुणा कर दूं तो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। और इनका लघुत्तम क्या आएगा? 4 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12। ठीक है, तो लघुत्तम कितना है? 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि लघुत्तम स्वावर्तक जो होता है ना मेरे भाई, वो एच शेप इंटू ए बी होता है। एच शेप इंटू ए बी। ए बी संख्या नहीं है, ए बी क्या है? अनुपातों की गुणा। ये फॉर्मूला बन गया है, अनुपातों की गुणा होती है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रेशो, प्रोडक्ट ऑफ रेशो। ठीक है, अनुपातों की गुणा होती है। ठीक है ना, अनुपातों की क्या होती है? गुणा। ठीक है, तो समझ गए ना? हिंदी में बोलूं, लघुत्तम स्वावर्तक किसके बराबर होता है? महत्तम स्वावर्तक इंटू में ए बी। ए बी क्या है? अनुपात। ठीक है ना, ए बी क्या है? अनुपात। महत्तम स्वावर्तक निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? एल्शियम अपॉन में ए बी। एल्शियम अपॉन में ए बी। ठीक है ना, यदि आपको महत्तम स्वावर्तक बोले तो महत्तम स्वावर्तक किसके बराबर हो जाएगा? लघुत्तम अपॉन में ए बी। ठीक है, यदि आपसे बोले ए बी क्या होगा? ए बी क्या होगा? एल्शियम अपॉन में एचसीएफ होगा। ए बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? एल्शियम अपॉन में एचसीएफ। ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा एल्शियम अपॉन में एचसीएफ। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर हम काम करेंगे। समझ गए ना बात? अशोक कुमार, राम राम भाई। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर और शेयर जरूर करना सभी विद्यार्थी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये आगे काम आएगा, ये अभी मैं फॉर्मूले बता रहा हूं आप लोगों को, ये काम आएंगी ये चीजें। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो, 4 और 6 दो संख्या मेरे भाई, दोनों का महत्तम क्या होगा? दोनों का महत्तम 2 होगा। दोनों का लघुत्तम क्या होगा? दोनों के पहाड़े में क्या आता है? 12 आता है। ठीक है, अब देखो, मैं इन दोनों की गुणा करता हूं, इन दोनों की गुणा करता हूं तो कितना आया? 24। यदि मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो कितना आ रहा है? 24। क्या समझे आप? हम ये समझे कि दो संख्याओं की गुणा जो होती है मेरे भाई, वो उसके महत्तम और उसके लघुत्तम की गुणा के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां से बना था वो फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर। ठीक है, सेकंड नंबर आपसे पूछे क्या होगा? सेकंड नंबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू में एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संख्याओं का गुणनफल। ये होता है संख्याओं का गुण, संख्याओं का गुणनफल। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इतनी बात क्लियर है क्या? इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। ठीक है, तो देखो, अब क्वेश्चन आगे देखो, अपना पहले वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो, क्या आ गया है क्वेश्चन इसी टाइप का, बता सकते हो क्या? हाँ भाई, ये कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम आपको दे दिया है, दो संख्याओं का महत्तम दे दिया है और दो गुणांक दे दिए हैं 13 और 14। ठीक है, तो दो संख्याओं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं भाई, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, तो अब करो इसको सोल्व जल्दी फटाफट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये कल रख के पेपर में पूछा गया था।
बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। दो 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आशीष कुंडू बहुत बढ़िया भाई। नील बिश्नोई राम बहुत बढ़िया भाई। 322 बहुत बढ़िया। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ये बताया था मेरे भाई, किसी भी संख्या का कोई टुकड़ा दे रखा आपको, अनुपात दे रखा है, ठीक है, तो इसके जो गुणांक है इसका मतलब क्या है, वो अपने अनुपात दे दिए इसने, ठीक है ना। और बड़ी संख्या कब आएगी, बड़ी संख्या तब आएगी मेरे भाई जब बड़े नंबर के साथ गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो महत्तम के साथ गुणा करोगे तो संख्या आ जाएगी, वहां से गुणा कर दो, फिर कितना आएगा, 322 हो जाएगा। बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आएगा, छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा नंबर आएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं, कर लोगे ना इस तरीके से? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ बताएं। तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया गया है, आपको लघुत्तम दे दिया गया है, महत्तम आपसे पूछा है। बताएं जल्दी। अभी बताया था कॉन्सेप्ट आपको, ध्यान रखो। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था मेरे भाई आपको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने रेशो वाला, ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था। देखो ये रेशो है, अनुपात दे रखा है, महत्तम निकालना हो, लघुत्तम निकालना हो, तो लघुत्तम क्या होता है, महत्तम गुणा अनुपातों की गुणा, और महत्तम निकालना तो लघुत्तम बटे अनुपातों की गुणा, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना था हमें, ठीक है। संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है कितना, 3, 4 और 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यहाँ पर एचसीएफ। एचसीएफ किसके बराबर होता है मेरे भाई, एलसीयम अपॉन में अनुपातों की गुणा, ठीक है, समझ गए ना बात। तो एचसीएफ निकाल दो यहाँ से। महत्तम कितना है अपने पास, 2400। अनुपात कितना है, 3 गुणा में 4 गुणा में 5, 60 हो गया, ठीक है। 60 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 40। तो कौन सा ऑप्शन है, ए। कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। ये फॉर्मूला लगाया हमने, महत्तम स्वावर्तक किसके बराबर होता है मेरे भाई, लघुत्तम बटे में ए बी। ए बी दो संख्या तो दो का अनुपात लेंगे, तीन संख्या तो तीन का अनुपात लेंगे हम यहाँ पर। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं भाई। कर लोगे? जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इम्पैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इसकी पीडीएफ उसी में डाल देता हूं मैं क्लास खत्म होते ही, सभी बच्चों को पता है। जो बच्चा नया है इम्पैक्ट एकेडमी के चैनल से जरूर जुड़ना, टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना, उसमें डाल देता हूँ इसकी पीडीएफ। हाँ भाई, लघुत्तम आपको दे दिया है और महत्तम आपको दे दिया है, एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछिए, जल्दी बताएं फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या रहा भाई, सचिन 120, गुड इवनिंग विजय सिंह, अनिल 240, मोती सिंह बी 240, 240, बहुत बढ़िया। देखो
सेकंड नंबर निकालना, दूसरी संख्या में निकालनी है। क्या फॉर्मूला था? महत्तम गुणा में लघुत्तम, महत्तम गुणा में लघुत्तम बटे में पहली संख्या। ठीक है, काट दूं इसको। 16 8 128 होता है ना, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 240 आ रहा है मेरा तो। क्या आपका भी यही आ रहा है? बहुत बढ़िया, बच्चे समझदार हो गए आप। समझ के बात कर लोगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, इन संख्याओं का महत्तम आपको दे दिया गया है, तो बड़ी संख्या पूछिए आपसे भाई, बता सकते हो बड़ी संख्या क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है, ठीक है, बड़ी संख्या आपसे पूछा गया। देखो, अब आपके पास अनुपात नहीं है, हम अपनी तरफ से अनुपात मान लेते हैं, रेशो मान लेते हैं, ए अनुपात बी। महत्तम के साथ गुणा करने पर संख्या बनेगी, 37 के साथ मैंने गुणा कर दी, तो 37 ए और 37 बी, जो संख्या है हमारी वो 37 ए और 37 बी है। इतनी बात क्लियर सबको? क्योंकि अनुपात कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी थी, तो इसलिए मैंने ए और बी मान लिया, अनुपात क्या मान लिया? ए और बी। ठीक है, तो पहले हम संख्या बनाएंगे। यहाँ से संख्या क्या बनी? 37 ए और 37 बी। इसने कहा कि दोनों संख्याओं की जो गुणा है, दोनों संख्याओं की जो गुणा है मेरे भाई, वो कितनी है? 4107 है। इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ से? ठीक है, 4107 है। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर क्या होता है? 1369। 1369 ए बी बराबर है 4107। तो इसका कितना गुना है? ये 3 गुना है, 3 गुना। ए इंटू बी कितना आएगा? 3 आएगा। अब ऐसे दो नंबर सोचो जो आपस में ना कटे और गुणा कितनी आई? गुणा आए हमारी कितनी? 3 गुणा 3, तो टुकड़ा बनेगा अपना 3 और 1, 3 और 1, मतलब वो जो अनुपात हमारा 3 अनुपात 1 है, क्या है वो? 3 अनुपात 1। छोटे नंबर से गुणा करोगे महत्तम की तो छोटा आएगा, बड़े नंबर के साथ गुणा करो तो नंबर बड़ा आएगा। तो यहां से हो जाएगा 111 और 137। जो संख्याएं हैं हमारी वो 111 और 37 है, तो बड़ी संख्या पूछा तो क्या आंसर आएगा? 111, डी आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। देखो, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आपने इसमें तुक्का मारा होगा, कई बच्चों ने ऐसे कॉन्सेप्ट लगाया होगा भाई, कई बच्चों ने इसी को भाग कर दिया डायरेक्ट इससे। समझ गए ना बातें? आप लोगों ने यही किया है, लगभग बच्चों ने यही कार्रवाई की है। ठीक है ना? जो कॉन्सेप्ट सरासर गलत है, मैं बता देता हूं आपको पहले ही बात, क्योंकि ये जो नंबर बन रहे थे, जो दो नंबर बन रहे थे, दोनों प्राइम। यहां से देखो, ये नंबर ऐसा ही टूट रहा था 37 गुणा में 111 में। मान लो यहाँ पर नंबर कुछ और होता, ठीक है ना, फिर गड़बड़ हो जाती। यहाँ से पहले बता देता हूं मैं आपको, जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट पे लगा रहा है ना, तो ये देखो आप क्या निकाल रहे हो, ये जो तुम्हारा 111 आया है यहाँ से, जो आपका 111 आ रहा है, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका एलसीएम आ रहा है, 111 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना? जो आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, 111 तुम्हारा लघुत्तम आया, बड़ी संख्या नहीं आई है। ये बाई चांस क्या हो रहा था, 111 गुना 37 में टूट रहा था। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूं आप सभी बच्चों को। ठीक है, ये तुक्का लग गया तुम्हारा। कॉन्सेप्ट ये था जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि देखो, आप खुद सोच के देखो इस बात को, कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है मेरे भाई, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? महत्तम गुणा में लघुत्तम, महत्तम गुणा में लघुत्तम।
बात को समझना, महत्तम गुणा में लघुत्तम, महत्तम से भाग करो गुणनफल को तो क्या आएगा, लघुत्तम आएगा नहीं आएगा, खुद ही सोचो आप। ठीक है, हाँ सभी ने तुक्के मारे सब, मुझे पता है दिनेश। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुक्का भी सही लग गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो आप, मुझे पता था तुम्हारा 111 कितना जल्दी कैसे आया है। ठीक है, मुझे पता है कि भाई मेरे शेरू कौन सी गली तक जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको भाग करके यदि आप चाहते हो कि सोचते हो कि ये उत्तर आ गया है, ये कॉन्सेप्ट नहीं था आपका, कॉन्सेप्ट जो मैंने लगाया ये असली कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, 37 से 37 भी, मान लो भविष्य में कभी भी आपको टीचर बनना पड़ जाए तो गलत राय नहीं देनी किसी को भी, मैं आपको यही बताता हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। कहीं सोचो भाई मैं देखो एकदम शॉर्टकट मारूंगा, ये शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना, ये बाई चांस ऐसी टर्म दे रखी है जो सीधी कट रही है हमारी, समझ गए बात। तो यहां से हमारी संख्या 37 से 37 भी बनी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 4107, इन दोनों ही गुणा की तो 1369 आ जाएगा, पूरा पूरा काटेंगे इससे, 3 पे जाएगा ये। ठीक है ना, ए और बी का अनुपात आएगा हमारा 3:1, तो ये हमारे अनुपात है। अनुपात से संख्या कैसे बताते हैं, अनुपात से संख्या कैसे बनती है मेरे भाई, महत्तम के साथ गुणा कर दो, महत्तम के साथ गुणा करोगे तो संख्या बन जाएगी। तो संख्या कौन कौन सी है, 37 और 111 है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें। कॉन्सेप्ट को समझा करो, जुगाड़ नहीं करना, जुगाड़ करते हो तुम लोग, तभी तो आज तक तुम्हें दिक्कत आई है मैथ के अंदर। जुगाड़ से हटो, ठीक है, बच्चे जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं, जुगाड़ से बचो मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट बताएं। बताएं भाई, 252 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई प्राइम फैक्टर। जल्दी बताएं प्राइम फैक्टर क्या होंगे। क्या आएगा, इंग्लिश में लिख दिया भाई प्राइम फैक्टर। मुझे पता है ये वीडियो भी यूक्रेन तक गई हुई है, तभी मैंने इंग्लिश में लिख दिया था पहले। हाँ भाई, 252, 2 से भाग करोगे सभी, 12×2 = 24, 2 से करोगे 63, 3 से करोगे 21, 3 से करोगे 7, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी, बहुत बढ़िया। कर लोगे, बिल्कुल आसान है। इतने विद्यार्थी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सभी। नेक्स्ट बताएं भाई, देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, छोड़ना नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये एचसीएफ एलसीएम की। जय हिंद भाई, मोहित मेहरा आप लेट हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड नंबर हमें निकालना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। ठीक है, महत्तम कितना मेरे भाई 8, लघुत्तम 48 है, एक संख्या 24 है। ठीक है ना, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा मेरे भाई 16।
ठीक है, ये पेपरों में बार बार आ रहा है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने आज हमने डिस्कस किया, ये फर्स्ट पार्ट का हमने डिस्कस किया है। आर्मी में आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बार यदि आर्मी में क्वेश्चन आना इसी टाइप से क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी के यदि आप 10 पेपरों में एचसीएफ एलसीएफ के क्वेश्चन आए होंगे तो उसमें से आपको 6-7 पेपरों में तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको यहाँ पर अब आज जो डिस्कस करवाया है, मैंने पहले पार्ट का कॉन्सेप्ट करवाया है आज मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में करेंगे, में हम बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या के बारे में सारे डिस्कस करेंगे, लघुत्तम और महत्तम के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करेंगे हम उसके अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सारा नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि बच्चा पजल हो जाएगा इसमें, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि इसमें बच्चा, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी से बड़ी में उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और छोटी छोटी संख्या में उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप पजल हो यहाँ पर। ठीक है, एक मैंने पावर वाला करवा था, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सभी बच्चों को। ठीक है, पावर वाले मैं 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो सब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, एक्स की ए, एक्स की 3, एक्स की 5 और एक्स की 8, एक्स की 2, वाई की 3, एक्स की 4, वाई की 5, एक्स की 8, वाई की 4, एक्स की 3, वाई की 2, जेड की 4, एक्स की 5, वाई की 7, जेड की 8, एक्स की 9, वाई की 7, जेड की 4, तो ले लेता हूँ। ठीक है, आपसे महत्तम पूछे और आपसे लघुत्तम पूछे, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। महत्तम स्वावर्तक मेरे भाई वो संख्या होती है एचसीएफ में, एचसीएफ में महत्तम में हम बड़ी पावर छोटी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी पावर, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, और एल्शियम में, लघुत्तम स्वावर्तक में हम बड़ी पावर लेंगे। ठीक है ना, बड़ी पावर, बड़ी पावर लेंगे हम। ठीक है, जिसकी पावर बड़ी होगी वो लेते हैं। ठीक है, महत्तम स्वावर्तक में वही लेंगे जो कॉमन होगा, इतनी बात ध्यान से ध्यान रखना आप, जो कॉमन होगा वो महत्तम में होगा और जो सबका मल्टीपल होगा वो लघुत्तम में होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखो, अब देखो सभी में सबसे छोटी पावर किसकी, एक्स की पावर 3, बड़ी पावर किसकी, एक्स की पावर 8। ठीक है भाई, यहाँ पर एचसीएफ की मैं बात करूं, एचसीएफ में देखो सबसे छोटी पावर एक्स की 2, वाई में छोटी पावर वाई की 3। ठीक है, एलसीएम की मैं बात करूं, बड़ी पावर एक्स की पावर 8 और वाई की क्या दिख रही है आपको, इसके साथ वाली लेनी कोई जरूरी नहीं है, वाई की बड़ी पावर क्या है, वाई की पावर 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से हम बात करते हैं एचसीएफ की, हम बात करते हैं यहाँ पर एल्शियम की भी बात करेंगे। ठीक है, महत्तम स्वावर्तक, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं एक्स की पावर 9, वाई की पावर 7 और जेड की पावर 8, बड़ी पावर लेनी है, समझे ना बात। ठीक है, उसके बाद देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, 4x की 2, वाई की 3, 6x की 5, वाई की 4, 8x की 3, वाई की 7। ठीक है, ऐसे आ गया, इसका महत्तम स्वावर्तक कैसे निकालेंगे, महत्तम स्वावर्तक वो देखो संख्याओं में संख्या के हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है ना, संख्या में संख्या के हिसाब से काम करेंगे, तीनों संख्या किससे भाग होती है, 2 से, छोटी पावर क्या एक्स की 2, वाई की 3। एल्शियम की मैं बात करूं, सबके पहाड़े में क्या आता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं देखना पावर को, जब संख्या हमारी नॉर्मल होती है तो उसमें लघुत्तम और महत्तम हम देखते हैं उसकी टेबल के हिसाब से। ठीक है ना, तो सबके पहाड़े में क्या आएगा, 24 आएगा। एक्स की पावर क्या है बड़ी, एक्स की पावर 5 है मेरे भाई, और वाई की क्या है 7। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ। ठीक है, बिल्कुल भाई, औकात के हिसाब से काम करेंगे, है ना। देखो अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आगे देखो, जैसे एक्स की 3, वाई की 2 ए, एक्स की 5, वाई की 4 बी, एक्स की 6, वाई की 7 सी। ठीक है, अब इसमें महत्तम स्वावर्तक की मैं बात करता हूँ, एचसीएफ की मैं बात करता हूँ और एलसीएम की। एचसीएफ में वही लेना जो सभी में कॉमन होगा, महत्तम में वही लेना जो सभी में कॉमन होगा। तो सभी में कॉमन क्या है, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2, छोटी पावर वाला। ठीक है, लघुत्तम की बात करें,
लघुत्तम में क्या होता है, देखो बड़ी पावर क्या, x की पावर 6, y की 7, मगर जो बच गया सबको उठा लो। लघुत्तम स्वावर्तक, ठीक है, लघुत्तम स्वावर्तक सबको लेके चलता है। महत्तम स्वावर्तक थोड़ा सा सेल्फिश आदमी है, ठीक है, अपने अपने के ऊपर काम करता है सिर्फ ये, ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई प्रभात शर्मा है। जैसे क्वेश्चन आ गया, x की 2, y की 3, x की 5, y की 4, x की 3, z की 5, ठीक है। एचसीएफ की मैं बात करूं, महत्तम स्वावर्तक, सभी में कॉमन क्या है, और एल्शियम की हम बात करें, ठीक। महत्तम स्वावर्तक सभी में कॉमन क्या, सभी में कॉमन है मेरे भाई एक्स, एक्स की पावर 2 छोटी पावर, वाई नहीं लेंगे क्योंकि वाई इन दोनों में उसमें नहीं है, ठीक है। जो सभी में कॉमन होता है वही हमारा महत्तम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लघुत्तम की बात करो, एक्स की पावर 5, वाई की 4 और जेड की 5, जो सभी में होगा बड़ी बड़ी पावर वाला वो लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद 7 नंबर, मान लो ऐसे आ गया, एक्स की 2, वाई की 3, जेड की 4, तो एचसीएफ की बात करो और एलसीएम की हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो महत्तम स्वावर्त कोई कॉमन नहीं है, तो जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी एक से भाग होती है मेरे भाई। तो महत्तम स्वावर्तक कितना आएगा, एक, सबका मालिक एक है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करें, सबको उठा लो, सबकी गुणा कर दो, एक्स की 2, वाई की 3, जेड की 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं और क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ से, और क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई, और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे 25 की पावर 3, 25 की पावर 4 और 25 की पावर 8, ठीक है। एचसीएफ की मैं बात करूं और एल्शियम की मैं बात करूं, यहाँ पर एल्शियम की बात करूं, तो महत्तम स्वावर्तक की पावर छोटी 25 की पावर 3 हो जाएगा, की पावर बड़ी 25 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे दे देगा, उल्टी पावर दे देगा, ऐसे बोल देगा 23 की पावर -8, -7, -6, पावर माइनस में है। माइनस में जो होता है वो दिखने में जो बड़ा है वो छोटा नंबर होता है, माइनस में उल्टा सिस्टम होता है इसका। मैंने कहा था यहाँ पर हम छोटी पावर लेंगे, मगर जिसकी पावर बड़ी हो सबसे छोटा ही होगा। यहाँ पर 23 की पावर -8, ये कितना हो जाएगा, 23 की पावर -6, उल्टा करना है यहाँ पर। उल्टे काम तो बचपन से करते आए, यहाँ कर दो, दिक्कत क्या आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उसके बाद और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बोल दिया भाई ए इजकल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 और गुणा में 7, और बी आपको दे दिया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 8, 5, ठीक है, सिर्फ ये दे दिया। अब आपसे बोला कि इसका महत्तम और लघुत्तम बताएं आप, एल्शियम और एचसीएफ बताओ। महत्तम स्वावर्तक वो नंबर लेना है जो सभी में क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 की पावर 2 छोटी पावर वाला, ठीक है, और 3 की पावर 5 और 5, 7 नहीं लेना क्योंकि 7 दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो लघुत्तम की बात करूंगा तो 2 की पावर 3 होगा और 3 की पावर 8 होगा, 5 की पावर 2 होगा और क्या बच गया, 7 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, लघुत्तम स्वावर्तक हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे ना इस तरीके से, बिल्कुल आसान है, टेंशन काहे लेते हो, ठीक है। आ रही बात सोनू कुमार, ठीक है। मान लो यही संख्या हमें फैक्टोरियल में दे देता, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल समझते हो ना, जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, एक तक वो टर्म चलेगी, ठीक है ना। एक फैक्टोरियल एक होता है, 0 फैक्टोरियल भी एक होता है। फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 25 गुना में 24 गुना में कहाँ तक, एक तक। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये संख्या यदि फैक्टोरियल फॉर्म में दे देता, तो देखो देखो अब ऐसे बोल देता है भाई 8 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल और 21 फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है। आपको बोले महत्तम स्वावर्तक क्या होगा, महत्तम स्वावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, छोटा फैक्टोरियल जो होता है वो एचसीएफ होता है भाई, ठीक है। और जो एल्शियम होता है, लघुत्तम होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा मेरे। फैक्टोरियल के दो निशान होते हैं, ठीक है ना, ये निशान भी फैक्टोरियल का होता है और ये निशान भी फैक्टोरियल का होता है, ये वाला, ठीक है। दोनों निशान फैक्टोरियल के, टेंशन मत लेना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो समझ गए ना बात, जो बड़ा फैक्टोरियल होगा वो होगा एल्शियम, ठीक है ना। जो छोटा फैक्टोरियल होगा
वो होगा HCF। ठीक है मेरे भाई, समझे ना बात, कॉन्सेप्ट समझे हो। जैसे मैं कहता हूं भाई 25 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और ले लेते हैं 7 फैक्टोरियल, ठीक है। HCF, HCF क्या आएगा इसका, HCF हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और एलसीएम क्या आ जाएगा 25। ठीक है, नमस्कार भाई राहुल पुनिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं भाई। जितने विद्यार्थी लेट जुड़े वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। हाफ सेंचुरी मारो फटाफट जल्दी, कर लोगे। फर्स्ट पार्ट में इतनी ही आती है, ठीक है। 3-4 कॉन्सेप्ट मोटे मोटे मैंने आपको बताए हैं। जब आपको अनुपात दे रखा हो, जब आपको महत्तम दे रखा हो, तो अनुपात की महत्तम के साथ गुणा कर देना, संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर भाई जो अनुपात होता है वो को प्राइम नंबर होता है, सहबाद संख्या होता है, जिसका महत्तम स्वावर्तक क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। जो आपस में ना कटे वो को प्राइम नंबर का जोड़ा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद नमस्कार भाई प्रवीण कुमार। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपको अनुपात देगा, आपको महत्तम देगा, संख्या बनाने के लिए बोलेगा तो गुणा कर देना फटाफट। महत्तम की और अनुपातों की गुणा करोगे तो क्या बनेगी मेरे भाई, महत्तम और लघुत्तम की गुणा करें तो क्या बनेगी, वो संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया लघुत्तम का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, महत्तम गुणा में अनुपातों की गुणा, ए बी। महत्तम निकालना तो लघुत्तम बटे में ए बी निकालना तो लघुत्तम बटे में महत्तम, ठीक है ना। लघुत्तम किसके बराबर होता है, महत्तम गुणा ए बी संख्या नहीं है, ए बी अनुपातों की गुणा, ये अनुपात है, ध्यान रखना। क्योंकि संख्या का अलग फॉर्मूला है, अनुपात का अलग फॉर्मूला है, ये अनुपात के हिसाब से है, ठीक है ना। संख्या वाले में महत्तम और लघुत्तम एक साथ आते हैं, वो अगला फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं। देखो महत्तम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, महत्तम गुणा लघुत्तम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या निकालनी तो महत्तम गुणा में लघुत्तम बटे में पहली संख्या, ठीक है। कौन सा बोल रहा है ये भाई, 0.18 वाला ही करवा देता हूँ, तो का कुछ नहीं पता, कि रात को फोन करते हैं ना। देखो तो पॉइंट हटाओ भाई, पॉइंट हटाओ यहाँ पर। देखो 54/100, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 54/100, 1.8 का मतलब 18/10, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 36/100, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 9/10, ठीक है ना। इनके आपस में काट दो, यदि कटते तो काट दो इनको आपस में, ठीक है। तो 27/50, 9/5, 9/25, 9/10, ठीक है। मैंने आपको ये बता रखा मेरे भाई, जब आपको संख्या फ्रैक्शन में दे रखी हो, संख्या फ्रैक्शन में दे रखी हो और महत्तम निकालना पड़ जाए, तो ऊपर वाले का लघुत्तम नीचे वाले का महत्तम, ऊपर वाले का लघुत्तम नीचे वाले का महत्तम, ठीक है ना। ऊपर वाले तीनों संख्या किससे भाग होती है, 9 से। तीनों के पहाड़े में क्या आएगा, 50 आएगा, तो 9/50 कितना आएगा, 0.158। इतनी बात क्लियर आ गई भाई समझ में। कौन था वो भाई, सौरभ जानी, आ गई ना। नमस्कार भाई सुरेंद्र सिंह, बताना जरूरी था भाई। एक बार क्या हुआ, एक पहले ताश खेलते थे, 4 आदमी आपस में पार्टनर होते ना, आमने सामने ऐसे, ठीक है। पहले क्या होता था, दूर दूर ताश खेलने चले जाते थे, दूर दूर, ठीक है। तो ये आपस में जो पार्टनर थे, ये वाला और ये वाला, दूसरे दूसरे, एक दूसरे गांव का था, एक दूसरे गांव का था, ठीक है। मतलब जो गांव का जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो लगभग कम से कम 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। तो आपस में खेल रहे थे वो, बाजी होगी, बाजी तो होगी, नॉर्मल सी बात है, एक को बाजी होगी वहां पर, एक जो जोड़ा था उसको बाजी होगी। तो रात को 2 बजे गया दूसरे गांव में उठ के, रामफल है, रामफल भाई क्वाड खोल। गेट खोला, भाई की बात होगी, की बात होगी, इमरजेंसी होगी के, बोले ना क्वाड खोल बस तू। हाँ भाई की बात होगी, बोले भाई तो वह दुग्गी नहीं गेड़न नहीं, अपने बाजी को नहीं हो भाई, ठीक है। तो मुझे ये डर है, ये सौरव रात को गेट ना खुड़का दे भाई, मास्टर जी वो 0.18 वाला बता दे दोबारा, ठीक है। इसलिए मैंने दोबारा बता दिया भाई, अब टेंशन मत लेना, ठीक है। कहीं तू भी रामफल की तरह फोन करना शुरू कर दे, ठीक है भाई। आगे बात समझ में कर लोगे। ये एक पार्ट मैंने आपको करवाया अब तक, ठीक है, एक पार्ट मैंने आपको करवाया है। तो अगला पार्ट हम अगली क्लास में लेके आएंगे, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और बाद में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, कैसी क्लास लगी आपको।
ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना नीचे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सोमवार को मिलेंगे, है ना। अब तो कल तो संडे है, कल तो मेरी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, आर्मी वाले बच्चों का टेस्ट लेंगे सुबह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।